12,000 शब्दों में चाहते हैं। यह बहुत बड़ी कथा होगी जिसमें मैं पूरा विवरण दूंगा। दुर्गा पूजा का महत्व, देवताओं द्वारा मां दुर्गा की आराधना, महिषासुर का उत्पात और उसका वध, देवी के 9 रूपों की कथा, दुर्गा पूजा की पूजा विधि, नियम और परंपराएं, 2025 के अनुसार तिथियां व विशेष महत्व, भक्तों के लिए उपदेश और फल। यहाँ मैं आपको शुरुआत में कथा का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करता हूँ। यदि आप चाहें तो मैं इसे भागों में अध्यायानुसार लिखकर धीरे धीरे 12,000 शब्दों की पूरी कथा तैयार कर दूं। दुर्गा पूजा 2025 की महाकथा। संक्षेप प्रारंभ। प्रस्तावना। सनातन धर्म में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 2025 में दुर्गा पूजा का पर्व 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इस समय भक्त पूरे मन, वचन और कर्म से मां की आराधना करते हैं। कथा आरंभ। बहुत प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई देवता उसे पराजित न कर सके। वरदान पाकर वह अत्यंत अत्याचारी हो गया। देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया। देवता भयभीत होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब तीनों देवताओं ने अपने तेज को मिलाकर एक दिव्य स्त्री स्वरूप उत्पन्न किया, जो अद्भुत प्रकाशमयी थीं। वही थीं आदि शक्ति मां दुर्गा। सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, यम ने कालदंड, कुबेर ने गदा और अग्नि ने शक्ति प्रदान की। मां दुर्गा अपने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध करने चलीं। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। पहले दिन मां शैलपुत्री ने महिषासुर की सेना का संहार किया। फिर क्रमशः ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप में प्रकट होकर असुरों का नाश किया। 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्रदान किया। तभी से आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को 12,000 शब्दों में विस्तार से अध्यायानुसार लिख दूं, जिसमें हर देवी के स्वरूप की कथा, पूजन विधि, 2025 की विशेषता और भक्तों के लिए संदेश हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे भागों में लिखना शुरू करूं? जैसे पहला भाग महिषासुर की उत्पत्ति और अत्याचार, दूसरा भाग देवी का अवतरण, तीसरा भाग 9 रूपों की कथा। आदि रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।